सेना में भर्ती के लिए केंद्र सरकार की ओर से लाई गई अग्निपथ योजना का देश भर में जोरदार विरोध हो रहा है। वहीं लगातार हो रहे विरोध प्रदर्शन कई राज्यों में हिंसक होते नजर आ रहे हैं। फिलहाल बिहार में प्रदर्शनकारियों और छात्र संगठनों ने बिहार बंद बुलाए जाने के बाद आज भारत बंद बुलाया गया है। इसे लेकर देश के कई राज्यों में प्रशासन ने सुरक्षा व्यवस्था को बढ़ाने के निर्देश दिए हैं। अग्निपथ योजना को लेकर तीनों सेनाओं की ओर से एक संयुक्त प्रेस कॉन्फ्रेंस की गई, जिसमें अग्निपथ योजना के फायदों के बारे में बताया गया। तो वहीं अब प्रदर्शन कर रहे युवाओं ने सोमवार के दिन भारत बंद का ऐलान कर दिया है। देश भर में अग्निपथ योजना का युवा विरोध कर रहे हैं। कई जगह ट्रेनों में आग लगाई जा रही है। इसी कड़ी में विपक्ष भी केंद्र सरकार पर हमलावर हो गई है। छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने योजना का विरोध किया है। उन्होंने कहा है कि केंद्र सरकार को इस मामले में श्वेत पत्र जारी करना चाहिए और बताना चाहिए कि ऐसी नौबत क्यों आई। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने अग्निपथ योजना को लेकर केंद्र सरकार से कई सवाल पूछे। उन्होंने कहा कि केंद्र सरकार कई सरकारी संपत्तियों को बेच चुकी है। अब क्या इनके पास सेना में भर्ती के लिए पैसे नहीं है? क्या इनके पास देश की सुरक्षा करने वालों के लिए पैसे नहीं है? ये देश की सुरक्षा से खिलवाड़ कर रहे हैं। युवा भविष्य के साथ खिलवाड़ है। केंद्र सरकार ये बताए कि पूर्णकालिक भर्ती क्यों नहीं कर रही है। सेना से वापसी के बाद युवाओं को पुलिस में भर्ती देने की चर्चा पर मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने कहा कि पुलिस लॉ एंड ऑर्डर के लिए होती है और सेना सुरक्षा के लिए। सेना भर्ती वाले केवल दो चीज जानते हैं, दोस्ती और दुश्मनी। सामने दुश्मन दिखे तो उसे खत्म कर देना। सेना युद्ध लड़ती है और सेना और पुलिस की ट्रेनिंग भी अलग अलग है। उन्होंने कहा कि 22-23 साल का लड़का घर वापस आएगा, बेरोजगार होगा, तो क्या इन सबको पुलिस में भर्ती करेंगे? भर्ती हुए तो ठीक और नहीं हुए तो उनको तो बंदूक चलाना आ ही गया होगा। यह समाज को किस दिशा में लेकर जा रहे हो आप? आपकी नियत ठीक नहीं दिखाई दे रही है। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने आगे केंद्र सरकार से सवाल पूछते हुए कहा कि बेरोजगार युवा बाद में गिरोह बनाकर आपराधिक घटनाओं में शामिल हो सकते हैं। अभी आप देखना चाहेंगे नक्सली प्रभावित क्षेत्र या दूसरे क्षेत्रों में आखिर किन लोगों ने नक्सलियों को ट्रेनिंग किसने दी? ऐसे हजारों बच्चे जब बेरोजगार हो जाएंगे और यदि वो गुमराह हो गए तो उस गांव के, उस शहर के, उस प्रदेश की स्थिति क्या होगी? इसलिए हमारी मांग है कि पूर्णकालिक भर्ती होनी चाहिए। हमारी मांग है, इससे केंद्र सरकार को तकलीफ क्या है? ब्यूरो रिपोर्ट, पब्लिक न्यूज।